नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यास साइक्लोन को लेकर आज बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। साइक्लोन को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे पीएम। सुबह 11 बजे शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। साइक्लोन को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे पीएम। यास साइक्लोन को लेकर यह बैठक की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कई अन्य मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। तो शीर्ष अधिकारियों के साथ ये बैठक सुबह 11 बजे होगी और आपको बता दें साइक्लोन को लेकर खास चर्चा की जाएगी। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे शीर्ष अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। यास साइक्लोन को लेकर बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ब्रजेश, आज यास साइक्लोन को लेकर ये जो बैठक की जाएगी इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहने वाले, क्या लगता है क्या रणनीति तय की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि साइक्लोन इस वक्त एक बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है और उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। और इस जो बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, इसके साथ ही कई अन्य मंत्री भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अगर देखा जाए तो एनएमडीए, टेलीकॉम और पावर, सिविल एविएशन, ये सारे मंत्रालय भी जो है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, ये सारे लोग, ये सारी मिनिस्ट्री के जो सचिव हैं वो भी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की खाड़ी से ये जो पूरा साइक्लोन उमड़ रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक इसके बड़े खतरे की संभावना है। इसी खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री इसकी तैयारियों को लेकर के जो है समीक्षा करेंगे कि आखिर किस तरीके से इसकी तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति है यानी एनसीएमसी है, एनसीएमसी के साथ भी इसकी बैठक इससे पहले उन्होंने की थी जो है। और अब गृह मंत्री और इसके साथ ही तमाम मंत्री और तमाम विभागों के जो प्रमुख हैं उनके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे कि इससे कैसे निपटा जाए, इससे क्या नुकसान हो सकता है, इस नुकसान को कैसे कम से कमतर किया जाए, इसको लेकर के जो है बातचीत की जाएगी। क्योंकि साइक्लोन इससे पहले की तबाही लेकर के आए, बड़े लेवल पर जो है तबाही मचाए, उससे पहले सरकार सबसे पहले उससे निपटना चाहती है और इसीलिए उसके खतरे को कम करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार चिंतित है। और उसी को लेकर के इससे पहले भी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आसपास के जो तमाम प्रभावित राज्य हो सकते हैं, वहां के अधिकारियों के साथ भी लगातार बैठकें की गई थी। और अब ये जो हाई लेवल मीटिंग है, इस मीटिंग में चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि 26 मई तक ये तूफान है, ये पश्चिम बंगाल और उसके उड़ीसा के आसपास के इलाके में पहुंच जाएगा। ऐसे में इसको लेकर के कैसे इसकी तबाही को कम किया जाए, कैसे इसके नुकसान को कम किया जाए, उसको लेकर के जो है समीक्षा की जाएगी। ठीक है ब्रजेश, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। दिल्ली से खबर है, पहलवान सुशील कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली से गिरफ्तार हुए सुशील कुमार, सुशील के साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या के केस में सुशील की गिरफ्तारी हुई है, तो स्पेशल सेल ने सुशील को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता देते हैं कि सुशील कुमार को लेकर क्या कुछ पहले से चल रहा था। सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है, इस पर ये जानकारी आपको दे देंगे कि सुशील पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए फोन लाइन पर। ब्रजेश, 1 लाख रुपए का सुशील कुमार पर इनाम घोषित था और अब
अंततः ये गिरफ्तारी भी हो गई है हत्या के केस में। फिलहाल एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया, क्या लग रहा है? देखिए, मॉडल टाउन इलाके से सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले एक सप्ताह से लगातार जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो सुशील कुमार की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। पंजाब में भी, पंजाब के कई इलाकों में, भटिंडा, मोहाली, इसके साथ साथ कई राज्यों में इसकी ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। 4 दिन पहले इसकी लोकेशन मेरठ टोल प्लाजा के पास एक तस्वीर सामने आई थी। तो ये माना गया था कि शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पर जो है सुशील कुमार छिपा हो सकता है। इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब में भी लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन आखिरकार उसे दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया। सुशील कुमार के साथ उसके एक साथी अजय, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे जारी है। बता दें, आज बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी झांसी और बांदा का दौरा भी करेंगे। सुबह करीब 11 बजे झांसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 2:35 पर सीएम योगी बांदा के लिए रवाना होंगे। बांदा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी और इस दौरान वो किसी भी गांव का दौरा भी कर सकते हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बांदा दौरे पर भी रहेंगे। बांदा की अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेंगे कि बांदा में किस तरीके की तैयारियां हैं। देखिए मैं बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पे 3 बजे पहुंचेंगे और 3 बजे के बाद लगभग 5 बजे तक यहाँ रहेंगे। इन 2 घंटों में उनको जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करनी है और जो कोविड कमांड का जो सेंटर है उसका समीक्षा करनी है। और इसके बाद जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वहां पे जाकर भी डॉक्टरों की समीक्षा करना है और यहाँ पर चल रहे कोविड के जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा करते हुए उनकी भी जानकारी लेना है। तो लगभग 2 घंटे में, और 3-4 गांव हैं, उनमें से एक वो उस समय जब योगी जी यहाँ पे आएंगे वो तभी तय होगा कि कौन से गांव में वो जाना चाहते हैं। हमारे पास जो 4 नाम है उनमें से एक तिंदवारा है, बड़ोखर खुर्द है, बड़ोखर बुजुर्ग है और डिंगवाही। इन 4 में से किसी एक गांव में उनको जाना है। उसके बाद वो और कोविड की स्थिति क्या है, कैसी सफाई की स्थिति है, इस सारी चीजों का जायजा लेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा का अमानवीय चेहरा दिखाता एक वीडियो सामने आया है। जिले में लॉकडाउन के बीच शनिवार की दोपहर को एक युवक दवाई का पर्चा लेकर लेने मेडिकल स्टोर जाने को निकला। इस बीच जिला कलेक्टर खुद दलबल के साथ लॉकडाउन का मुआयना करने निकले। इस दौरान सड़कों पर लोगों की आवाजाही देख वो विफर पड़े। उनकी नजर उस युवक पर पड़ी। अपने साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों से कहकर उन्होंने युवक को रुकवाया और उसे एक चांटा मार दिया। इस दौरान युवक दवाई की पर्ची भी दिखाता रहा, लेकिन कलेक्टर ने उसकी एक ना सुनी और युवक का मोबाइल छीनकर उसे सड़क पर पटक दिया। कलेक्टर साहब का इससे भी दिल नहीं भरा तो उन्होंने अपने गार्ड को लाठी लाकर उसे पीटने का आदेश दे डाला। सुरक्षा कर्मी ने भी अपने साहब के आदेश का पालन करते हुए युवक पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई। इस मारपीट में युवक के पैर पर गंभीर चोट आई है। बाद में कलेक्टर ने इस घटना को लेकर माफी मांगी। तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम। वो व्यक्ति और कलेक्टर साहब दोनों ही इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। पहले कलेक्टर साहब ने युवक को थप्पड़ मारा है, फिर अपने गार्ड से लाठी लेकर पीटने को कहा। तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन कराना अपनी जगह सही है, लेकिन कोई अगर जरूरी काम से बाहर निकलता है, कोई अगर दवाइयां लेने निकलता है, तो उसके साथ इस तरीके का बर्ताव करना कहां तक जायज है, यह आप खुद भी समझ सकते हैं। युवक अपनी दवाई की पर्ची भी दिखाता रहा। वो पर्ची देखी, उसके बाद मोबाइल फोन भी फेंक दिया युवक का।
तो दवाई लेने निकले युवक को थप्पड़ जड़ डाला, कलेक्टर साहब ने अपने गार्ड से पिटवाया है। ये देखिए किस तरह से मोबाइल फोन फेंक देते हैं और थप्पड़ जड़ देते हैं युवक को। और सतीश बहुत छत्तीसगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। सतीश, लगातार जब लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस सड़क पर उतरती है तो तारीफ की जाती है, लेकिन इस बीच जब कलेक्टर साहब सड़क पर गए और ऐसे युवक को उन्होंने थप्पड़ मारा, ऐसे युवक के साथ उन्होंने ये बदसलूकी की जो दवाइयां लेने निकला था, कहां तक जायज है ये? जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो सूरजपुर का कलेक्टर कबीर सिंह जी, लगातार शिकायतें आ रही है कि लॉकडाउन में लोगों को पीटने की जो आप विजुअल में देख रहे होंगे, और ये लगातार ये शिकायत कलेक्टर की रही है। और पिछले दिनों भी सूरजपुर में कलेक्टर ने इस प्रकार एक व्यक्ति को इतना मारा कि वो 4 दिनों तक अपने घर पे रहा और उसको इलाज किया। अभी जो घटना है, जो कल की जो घटना है, इस पे युवक दवाई लेने गया था और अपने उनके पिताश्री को वो हुआ था, तो वो पैरासिटामोल टेबलेट लेने गया था। लेकिन जो कलेक्टर साहब की ये दादागिरी है, इससे क्षेत्र की जनता नाराज है और लगातार ये शिकायत कलेक्टर की आ रही है। ये और जो क्षेत्र में कलेक्टर के खिलाफ अब आवाज बुलंद होने आरंभ हो गई है। जी ठीक, अगर हम ये कलेक्टर को लेकर कार्रवाई की बात कर रहे हुए तो युवक को गंभीर चोटें भी आई हैं पैर में, ऐसा बताया जा रहा है। बहरहाल हम ऐसे लॉकडाउन का पालन कराने की जो ये रणनीति कलेक्टर साहब ने अपनाई है, बिना कुछ देखे सोचे समझे उन्होंने जो हरकत की, इसको लेकर क्या कोई कार्रवाई? यहाँ जो सूरजपुर में जो जनप्रतिनिधि है, इसको लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत का मन बना लिया है। और साथ में जो लोगों की जनभावना है जो कलेक्टर के प्रति थी, वो खराब होते जा रही है। लोगों हमेशा कलेक्टर का ये शिकायत रहा है कि मतलब वो अपनी मनमानी करते हैं और दादागिरी करते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत का लोगों ने मन बना लिया है। और कलेक्टर का ये व्यवहार है, ये एक दुर्भाग्य, एक जो डीएम को नहीं देता। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रायबरेली से खबर है, मंडी समिति में लोगों की भीड़ देखी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर यहां धज्जियां उड़ाई गई, बिना मास्क के ही लोग बाहर निकल रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन नहीं कराया जा रहा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मंडी समिति का ये मामला बताया जा रहा है। बहरहाल तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएं जरा कि क्या वाकई में लॉकडाउन का पालन हो रहा है, क्या वाकई में लोगों को कोरोना का डर है, क्योंकि इनमें से कोई भी मास्क पहना हुआ नहीं है। अगर किसी के मुंह पर मास्क है भी तो वो गर्दन में लगा हुआ है, कोई भी ठीक से मास्क पहना हुआ नहीं है। कुछ लोग तो बिना मास्क के ही घर से बाहर निकल आए हैं। ये मंडी की तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि लोगों में कितनी जागरूकता है और कोरोना का कितना भय है। कोरोना को लेकर जहां एक ओर सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर जब लोग उन कोशिशों पर पलीता लगा देते हैं इस तरीके से, तो आखिर क्या किया जाए। संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। रोहित, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, लोगों की यहाँ पर लापरवाही साफ बयां की जा रही है इन तस्वीरों के जरिए। प्रशासन आखिर किस हद तक इनको जागरूक करे? कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि हर व्यक्ति बचना चाहता है, लेकिन इस मंडी में मौजूद लोग साफ दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की दूसरी लहर की चैन को तोड़ने के लिए लगातार लॉकडाउन की समय अवधि में वृद्धि कर रहे हैं। फिर कल भी जो समय अवधि में वृद्धि कर दी गई है, अब 21 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद भी अगर बात की जाए रायबरेली के, तो रायबरेली में कई ऐसे शख्स देखने को मिल रहे हैं जो अभी भी जागरूक नहीं है।
क्योंकि मंडी समितियों में जो है वो जा रहे हैं बगैर मास्क लगाए जा रहे हैं। मंडी समिति के लोग भी वहां पे जो सब्जियां बेच रहे हैं वो भी बगैर मास्क के देखे जा सकते। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन मंडी समिति प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना इस पे अंकुश लगाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की लापरवाही के साथ साथ लोगों में जागरूकता की कमी भी देखने को मिल रही है। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो इस तरह की तस्वीरें भयावह आती रहेंगी। और सरकार चाहे जितना प्रयास कर ले कोरोना की चैन तोड़ने के लिए, लेकिन जब लोगों में जागरूकता की कमी रहेगी तो आखिर उस चैन को कैसे तोड़ा जाएगा। ये लॉकडाउन केवल लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया था कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ाई जा सके, लोग घरों से फालतू में निकल न सके, मास्क का प्रयोग करें। लेकिन ना तो यहाँ पे मास्क देखने को मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मंडी समिति प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना ही उनके कोई वहां पे कारिंदे देखने को मिल रहे हैं। तो ये फिर बता रही है किस तरह से मंडी समिति में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर मऊ से। ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस की दस्तक। 70 साल के शख्स में डॉक्टर ने व्हाइट फंगस की पुष्टि की है। वाराणसी में संक्रमित मरीज का इलाज चल रहा है और ऐसे में आपको बता दें ब्लैक फंगस को लेकर जो खतरा देखा जा रहा था वो खतरा अब दोगुना होता नजर आ रहा है, क्योंकि व्हाइट फंगस ने भी यहाँ पर दस्तक दे दी है और वाराणसी में संक्रमित मरीज पाया गया है। ऐसे में अब डर और भी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां एक और कोरोना से जंग लड़ी जा रही थी, वहीं दूसरी ओर अब ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस का खतरा भी नजर आ रहा है। अब ऐसे में किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, कैसे व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस से निपटा जाएगा, ये सोचने वाली बात है। 70 साल के शख्स में डॉक्टर ने व्हाइट फंगस की पुष्टि की है और व्हाइट फंगस की पुष्टि करने के बाद वाराणसी में संक्रमित मरीज का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमित था व्हाइट फंगस से संक्रमित ये मरीज। सीएमओ ने व्हाइट फंगस के मामले से इनकार किया। फिलहाल सीएमओ ने व्हाइट फंगस होने से इनकार कर दिया है, लेकिन डॉक्टर ने व्हाइट फंगस की पुष्टि की है। 70 साल के शख्स में कोरोना से संक्रमित था जिसका इलाज चल रहा था और अब व्हाइट फंगस की पुष्टि की गई है व्यक्ति में। वाराणसी से ये मरीज खबर लखनऊ से है। कृष्णा नगर में 250 सुअर लदे ट्रक को रोका गया है। फर्जी एनजीओ चला रहे आशु यादव ने ट्रक को रोका। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कृष्णानगर पुलिस। ट्रक ड्राइवर से 2.5 लाख रुपए की मांग की गई। ट्रक चालक ने कृष्णानगर थाने में तहरीर दी। आशु यादव नाम के शख्स के खिलाफ तहरीर दी गई है। कृष्णानगर में फर्जी एनजीओ चालक आशु यादव है जिसके खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। फर्जी एनजीओ के नाम से लोगों से ठगी की गई। और फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।